एक चीनी माल है। बिल्कुल ठीक बात है। और कल से ही क्या 22 तारीख से ही लगातार मजाक उस चीनी माल का, सो कॉल्ड चीनी माल का उड़ाया जा रहा है। विवेक हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। विवेक प्लीज बताइए क्या बड़ी जानकारी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, पाकिस्तान का एयर स्पेस इस वक्त बिल्कुल खाली है। बहुत ज्यादा सन्नाटा है। ये किसी तबाही की आशंका भी हो सकती है, तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। रियल टाइम फ्लाइट डेटा जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में बमुश्किल 2-3 फ्लाइट्स हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है। आप देखेंगे, ये मैंने रियल टाइम डेटा जो पाकिस्तान का खुला हुआ है, ये पूरा जो है वो पाकिस्तान का नक्शा है। यहाँ पर एक भी फ्लाइट, आप सिर्फ एक फ्लाइट ये देखेंगे, ये जो फ्लाइट है वो कराची से इस्लामाबाद की फ्लाइट है। ये PIA यानी कि पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट है। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ एक प्राइवेट जेट उड़ता हुआ दिख रहा है। इस प्राइवेट जेट के बारे में इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिपार्चर के बारे में भी और अराइवल के बारे में भी किसी तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसके रूट को देखेंगे, ये आ कहां से रहा है? ये आ रहा है रियाद से, ये आ रहा है आबू धाबी, रियाद से, सऊदी से। और आप देखिए, सऊदी अरब के रियाद से फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करता है। ये रनवे है, रनवे से ये फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करता है पाकिस्तान के लिए। और इस रूट से होते हुए रुमा होते हुए, विवेक कहीं ये वो आशंका तो नहीं है? अब से 2-3 घंटे पहले इंडिया डेली ने जो खबर ब्रेक की थी, जिसके बारे में आप ही ने जानकारी दी थी कि 2 प्राइवेट जेट फ्लाई कर रहे हैं और वो आबू धाबी की तरफ कर रहे हैं, ये वो फ्लाइट तो नहीं है, उनमें से एक फ्लाइट तो नहीं है कि वहां आबू धाबी में लोगों को छोड़कर वापस पाकिस्तान का रुख कर चुकी हो? नहीं, ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी फ्लाइट आबू धाबी या फिर सऊदी की तरफ जाए और इतनी जल्दी वापस पाकिस्तान लौटे। लेकिन इस फ्लाइट के बारे में सस्पिशियस ये है, देखिए इसका पूरा रूट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां से ये पाकिस्तान में दाखिल होता है, ग्वादर होते हुए, POK बलूचिस्तान होते हुए, और उसके बाद ये सीधा जो रुख कर रहा है वो रावलपिंडी की तरफ रुख कर रहा है। रावलपिंडी वो इलाका है जो पाकिस्तान का GHQ हेडक्वार्टर माना जाता है, यानी कि पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर एक तरह से माना जाता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इस फ्लाइट के बारे में एक बार फिर से मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं। इस फ्लाइट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मौजूद है। अगर हम डेटा की बात करें इस फ्लाइट के बारे में, आप यहां पर भी अगर इसको आप देखेंगे तो आपको ये NA दिखाई देगा, यानी कि नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नॉट अवेलेबल NA का मतलब होता है। तो अब साफ सीधी सी बात है कि ये अननोन फ्लाइट्स का मूवमेंट इतनी ज्यादा क्यों हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे की एक ही वजह बताई जा रही है। ये सीक्रेट फ्लाइट्स हैं जो आर्मी या फिर जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं उनको सेफ स्केप देने में मदद कर रहे हो, या फिर वहां के बिजनेसमैन जो कि वहां से अपने परिवार को बाहर भेज रहे हो, प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जीरो इंफॉर्मेशन है, तो साफ सीधी सी बात है ये पाकिस्तानी एक बात आर्मी से जो जुड़ी हुई विवेक कोई कॉमन फ्लाइट है, जब 2 घंटे पहले हमने ये एक्सक्लूसिव खबर जो है ब्रेक की थी, और देखिए हम सिर्फ कहने को नहीं कह रहे हैं, हम प्रमाण भी जो है वो दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट एक कॉमन फैक्टर जो है वो निकलकर सामने आया, चाहे डिपार्चर हो या अराइवल हो, जो आप फ्लाइट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल मिडिल ईस्ट की तरफ ही पाकिस्तान से अगर कोई भी निकलता है तो पहला पड़ाव मिडिल ईस्ट ही होता है, दुबई होता है, और दुबई से फिर बाकी की जगह फ्लाइट जाती है। जैसे कि पाकिस्तान का एयर स्पेस अभी आपको पता है बहुत हॉट है, और वहां पर आपको पता है कि जर्मनी ने अपनी फ्लाइट्स बैन की हुई हैं, इटली ने अपनी फ्लाइट्स बैन की हुई हैं। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान। विवेक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहे हैं आप, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अमृतसर से हमें मिल रही है, और अमृतसर से बड़ी खबर यह मिल रही है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी बम को वहां डिफ्यूज किया है। बड़ी जानकारी मिल रही है, अमृतसर में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए किस तरह से भारतीय सेना शौर्य का परिचय दे रही है। ये देखिए, ये धमाका डिफ्यूज जब किया इंडियन आर्मी ने इस बम को, उस वक्त का ये धमाका बताया जा रहा है। पूरी तरह से एक्टिव मोड में भारतीय सेना इस वक्त दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से ये जो स्थिति है वो निकलकर हमारे सामने आ रहे हैं। विवेक अपनी बात पूरी करें, मैं पलक की बात को और आगे बढ़ाते हुए यह जानना चाहता हूं, इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के साथ ही, कि जो 2 प्राइवेट जेट डिटेक्ट किए और इसको भी हम जोड़ लें तो ये 3 हो जाते हैं। यानी ये जो सस्पिशियस फ्लाइट्स जिनका कि आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी संख्या अब तक पिछले 2-3 घंटों में 3 हो गई है। हम ये माने कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस तरह की जो सस्पिशियस एक्टिविटी है
खास तौर से एयरपोर्ट्स पर वो हमें और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब यही रास्ता बचा है पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। केवल और केवल भागने का रास्ता ही उसके अफसरों के पास, उसकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के पास, यही एक बड़ा रास्ता हमें दिख रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, और लंबे समय से राजीव जी हमने ये भी देखा है कि इनकी जो पास्ट रहा है वो यही रहा है कि भगोड़े ही होते हैं। विवेक। बिल्कुल, और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के जो सैन्य टुकड़ी है जो कि खास तौर पर सेना को लीड करती है, वो हमेशा से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को छोड़कर निकलते हैं। दो तीन चीजें और मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, दो तीन डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं मैं वो कनेक्ट करना चाहूंगा। एक तो ये फ्लाइट मैंने आपको दिखाया, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। इस फ्लाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं जी। और मैं एक चीज यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये जो फ्लाइट है इसको 6780 लोग ट्रैक कर रहे हैं अभी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के माध्यम से, लेकिन यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर की ये फ्लाइट है जिसको इतना ज्यादा लोग ट्रैक कर रहे हैं। उसके ऊपर एक और फ्लाइट है मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट की लिस्ट में, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर मोस्ट ट्रैक्ड फ्लाइट लिखा हुआ है SIF 143, कराची से लाहौर जाने वाली फ्लाइट को ये लोग जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। ये देखिए इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ये जो फ्लाइट है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जो फ्लाइट इस वक्त पाकिस्तान के इस हिस्से से निकल रहा है, मिडिल के हिस्से से निकल रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और 7000 से ज्यादा लोग, जरा इसको ऊपर करके दिखाइए, 7000 से ज्यादा लोग इसको अभी लाइव ट्रैक कर रहे हैं, इस फ्लाइट को देख रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के नाम पर जीरो है। तो इस फ्लाइट अगर विवेक में गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पर जो है वो ऊपर जानकारी मिल रही है कि जो मोस्ट सर्च फ्लाइट्स हैं उसमें से ये सेकंड नंबर पर है। विवेक, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी विवेक आप दे रहे हैं। इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी ने अमृतसर में एक पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया है, हम उसकी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। नरेंद्र सेठी हमारे संवाददाता अमृतसर से लाइव हमारे साथ फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी है, कितनी देर पहले ये बम डिफ्यूज किया गया, कितनी पावर का और किस नेचर का ये बम था? क्या आर्मी ने किसी तरह की कोई जानकारी शेयर की हमारे साथ, मीडिया के साथ? नहीं, देखो जी, ये कल जो बम गिरा था ना उसको आज डिस्प्यूट किया गया, पर आर्मी ने अभी तक कोई भी पत्रकारों के साथ कोई भी शांति बैठक नहीं की है। वो कह रहे हैं कि अभी पहले हमारे सीनियर आने दो, उसके बाद ही हम आप मीडिया से बातचीत करेंगे। और धमाका इतना ज्यादा था, तेज था जी कि जो आले दुआले लोगों घर है वो भी बाहर निकला है, यानी धमाका में हुआ। यानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है। जो भी मुकम्मल बयान है, आधिकारिक बयान है, वो सेना के बड़े अधिकारी इस मामले में सामने रखेंगे। नरेंद्र, हम ये दिल्ली में देख रहे हैं कि बाकायदा सायरन लगाए जा रहे हैं और सायरन बजाए भी जा रहे हैं, एक तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। अमृतसर हाई अलर्ट पर है। अमृतसर के ताजा सूरत हाल क्या है, बहुत संक्षेप में अगर आप बता सकें, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की सिचुएशन वहां दिखाई दे रही है, और ये जो एक बम डिफ्यूज किया है, क्या इसके अलावा कुछ और बम भी वहां पाकिस्तान की सेना के द्वारा गिराए गए हैं? अगर कोई जानकारी आप तक पहुंची हो तो आप इंडिया डेली के दर्शकों को प्लीज बताइए। देखिए जी, एक ही बम था जो कल गिराया था इन्होंने, उसको आज डिस्प्यूट किया। आज सुबह 5:30 बजे भी एक बम इन्होंने फेंका था, पर वो रास्ते में ही हमारी BSF ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उस सेक्टर में जो लोग घायल हुए थे वो अमृतसर के निजी हॉस्पिटल में आए हैं। ठीक है, उनको श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ठीक है पूरा सहयोग किया जा रहा है। नरेंद्र, शुक्रिया, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी कोई भी बड़ी खबर अमृतसर में हो तो प्लीज आप कनेक्ट करिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर बैन कर दिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। किसी भी तरह का कोई पटाखा नहीं चलाया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, पेट्रोल की जमाखोरी पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इंडियन ऑयल की तरफ से बड़ा बयान सुबह ही सामने आ चुका है कि पेट्रोलियम पदार्थों की किसी भी तरह की कोई कमी देश में नहीं है, लिहाजा
उसकी जमाखोरी यानी उसकी स्टॉकिंग किसी भी कीमत पर न की जाए, और इसी तरह से जो खाने पीने का सामान है उसे भी स्टॉक करने पर रोक पूरी तरह से लगा दी गई है। पहले की तरह रहते रहे, बिल्कुल भी खाली करने की सूचना नहीं। उसके लिए हमारी अलग अलग टीमें बनी हैं। जैसी सिचुएशन अराइज होगी उसके बेसिस पे हम रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर लोगों को इवैक्यूएशन कराना है, अगर कहीं कोई डैमेजेस हुई है उनको रिपेयर करना है, उसके लिए हमारी टीम साहब पूरी की पूरी बना ली गई है। तो चंडीगढ़ के लिए 2 बारी अलर्ट आया है, एक कल रात को अलर्ट था, एक आज मॉर्निंग में अलर्ट था। दोनों बारी हमने सायरन्स को अलर्ट किया है, और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो चंडीगढ़ के सिटीजन्स हैं उनका रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा और सब ने ब्लैकआउट का अच्छे से पालन किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको क्वेरीज आती है कई बारी कि कौन सी चीज़ें ओपन हैं, कौन सी क्लोज रहेंगी, स्कूल्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में, ब्लैकआउट के बारे में। तो 112 नंबर पे वो डायल करें और सब तरह की सूचना आपको उस नंबर पे मिलेगी। आज हमने एहतियात के तौर पे 7 बजे के बाद जितने भी मार्केट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको बंद करने के लिए कहा है। नॉन इसेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स वो आज 7 बजे के बाद बंद हो जाएंगे ताकि ब्लैकआउट का प्रॉपर पालन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एयर रेड वार्निंग विच वी रिसीव, फिर उस सिचुएशन पे हम ये डिसीजन लेंगे। तो अमृतसर के डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर ये तमाम जानकारी मीडिया के साथ शेयर कर रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि किसी भी तरह की पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। सायरन का ट्रायल किस तरह से कल और आज हुआ है इसके बारे में भी वो जानकारी दे रहे थे। यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। कल को कोई भी सिचुएशन हो उसे बेहतरी से हैंडल किया जाए। हमारी सहयोगी पलक गीतू लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, ओपी तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, ये जो पूरी स्थिति है इसको कैसे एनालाइज करेंगे? यानी हम डबल फ्रंट पर, बॉर्डर पर हमारे जो जवान हैं वो जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं। आप नतीजा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता, उनके अधिकारी, उनके व्यापारी भाग रहे हैं एक तरीके से, जो अभी हम लाइव ट्रैकिंग अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। दूसरी तैयारी हमारी देश के भीतर चल रही है सर, तो यानी जो डबल तैयारी है कैसे देखें इसे हम? देखिए, जो देश की भीतर की तैयारी है एक तरीके से ये पॉजिटिव इंडिकेशन है लोगों के लिए जो जवान लड़ रहे हैं कि हमारे जो परिवार है वो सुरक्षित है, उनको बचाने के लिए कोई रह रहा है, तो ये उनका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। अब देखिए, जो फील्ड की जानकारी है, हमारी फौज काफी आगे है, बहुत मजबूत है, मनोबल बहुत ऊंचा है। समय की बात है, ये T20 मैच नहीं है। वॉर इज ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। जो भी होगा ग्रेजुअल होगा, स्लोली होगा, ताकि हमें अपना नुकसान न हो। ये हमने 6 की रात को ही प्रूव कर दिया था कि हमने 24 मिसाइल फायर की, एक मिसाइल वेस्ट नहीं की। एक टारगेट के अलावा जो हमने फायर किया था उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही लड़ाई हमें लड़नी है ताकि हमारे जवान और अफसर सुरक्षित रहे। तिवारी जी, जो हम अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है वो बेहतरीन तरीके से किया गया है, लेकिन सर मैं एक बार चाहती हूँ आप दर्शकों को विस्तार से समझाइए कि जो हमारे सिटीजन्स है, सिविलियंस जो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि देखिए, सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सिविलियंस सुरक्षित रहे, लेकिन सिविलियंस को क्या करना है? देखिए, सिविलियंस सुरक्षित, देखिए जो भी सिविलियंस बॉर्डर के किनारे सिर्फ 25 से 30 बस आपके पास आ रहे हैं। ओपी जी जैसे ही कंप्लीट करते आ रहे हैं, सर प्लीज कंप्लीट करिए। ओके, 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया उधर एलओसी के है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग तो फौज भी दे रही है, बाकी लोग भी दे रहे हैं कि कैसे बचना है। कुछ लोग को इवैक्यूएट किया जा सकता है। यहाँ तक डीप इनसाइड, थोड़ा अंदर जो है चंडीगढ़ के बियॉन्ड, वहाँ पर कोई ऐसा खतरा उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें खतरे का वेट नहीं करना है, हमें तो तैयार रहना है। तैयार रहना बिकॉज जब वहाँ मिसाइल अगर लॉन्च होगी 100 किलोमीटर इनसाइड के लिए, इट विल गिव अस सम टाइम। वो टाइम रिएक्शन टाइम होगा ताकि हम बचाए जा सके। अपनी बेवकूफी से हमें नहीं मरना चाहिए, अपनी बेवकूफी से, और उनको सक्सेस नहीं मिलना चाहिए। उनको लगे कि हमने इतने लोगों को मार दिया। तो तैयारी, अंदर वाली तैयारी बहुत आवश्यक है। ये चीजें तो ऑफेंसिव ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है, बड़े साइबर अटैक की तैयारी कर रहा था पाक, ये बड़ी खबर सामने